नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग महाराज जी कहते थे, असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, और 11 सितंबर 1973 वृंदावन में देह त्याग करी। कोई शास्त्र लिखे नहीं, कोई प्रवचन सीरीज नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, फिर भी बिलियनियर्स, साइंटिस्ट, हॉलीवुड एक्टर, वर्ल्ड चेंजिंग एंटरप्रेन्योर्स, क्रिकेटर सब एक ही जगह पहुंचे, कैंची धाम। This temple that he had gone to in India. A guru called Neem Karoli Baba. सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सारी दुनिया जल रही थी, और उसी युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से एक इंडियन सोल्जर लड़ रहा था बर्मा फ्रंट पर, और घर में उसके माँ बाप बूढ़े थे, गरीब थे लेकिन दिल के सच्चे थे। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने खड़े थे नीम करोली बाबा। ना कोई सूचना, ना कोई संदेश, बस आ गए। बाबा ने कहा, आज यहीं रुकूंगा। बूढ़ा दंपत्ति घबरा गया। महाराज, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? बाबा मुस्कुराए, बोले, जो है वही दे देना। उन्होंने घर का आखिरी खाना बाबा को खिला दिया, अपने लिए कुछ न बचाया। चारपाई भी बाबा को दे दी और खुद जमीन पर नीचे सो गए। अब शुरू होती है असली कहानी। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा। बाबा कंबल ओढ़े सो रहे थे। अचानक कराहने लगे, ऐसे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो, जैसे कोई चोट पर चोट कर रहा हो, जैसे वो दर्द में तड़प रहे हों। बुजुर्ग दंपत्ति पूरी रात जागते हुए, डरे हुए, परेशान, समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। पूरी रात यूं ही निकल गई। सुबह हुई, बाबा उठे, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कंबल उठाया, लपेटा और उस बूढ़े आदमी को देते हुए कहा, इसे गंगा में बहा देना, लेकिन खोलना मत। बुजुर्ग ने कंबल लिया। उसे कुछ महसूस हुआ। कंबल भारी है, खाली नहीं है, जैसे अंदर लोहा भरा हो। वो गंगा किनारे पहुंचा और जैसे ही कंबल को पानी में प्रवाहित किया, अंदर से निकली बुलेट्स, असली गोलियां। 1, 2, 3 नहीं, कई गोलियां, और पानी में गिरती चली गई। वो स्तब्ध रह गया, समझ नहीं पाया कि ये क्या था। कुछ दिन बाद उनका बेटा युद्ध से वापस घर लौटा, और उसने जो बताया उसे सुनकर बूढ़े माँ बाप के होश उड़ गए। उसने बताया, पिताजी, कुछ दिन पहले मैं दुश्मन की घेराबंदी में फंस गया था। पूरी रात गोलाबारी होती रही, मेरे सारे साथी मारे गए, मुझ पर भी गोलियां चली, बहुत गोलियां चली, लेकिन मुझे एक भी नहीं लगी। बस यहीं बूढ़े पिता को अब सब समझ आ गया। वो रात, वो कराहना, वो कंबल, वो गोलियां। नीम करोली बाबा ने उस बेटे की जगह खुद सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली, और इसीलिए आज भी कैंची धाम में लोग बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये श्रद्धा की बात है। ये एक स्मृति है, एक कृतज्ञता है, एक श्रद्धांजलि है उस संत को जो सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते थे, जरूरत पड़े तो अपने भक्तों का दर्द खुद ओढ़ लेते थे। बाबा जी की आधीन प्रकृति थी, जैसे वो चाहते थे वैसा हो जाता।